तो ये जो है हमारा सबसे पहले आ जाता है हमारा आकाशीय गोल। अब गोल हमने बताया, गोल का मतलब जैसे पृथ्वी गोल है, इसी प्रकार से आकाशीय गोल। तो आकाशीय गोल हम कहते किसको है? अंग्रेजी में कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है ना? तो ये क्या है? जैसे पृथ्वी गोल है, यदि पृथ्वी को सभी आयाम, मतलब हर एंगल से उसको फैलाएं, अनंत आकाश में जो गोल बनेगा उसे आकाशीय गोल या खगोल कहते हैं। ठीक है ना? अब आपने देखा होगा कि हम पृथ्वी से जैसे देखते हैं, अब जहां पे भी हम बैठे हैं, हम वहां पर से आपको ये देखेंगे कि जैसे हम बाहर खड़े होंगे तो देखेंगे ऊपर आकाश दिखता है, और जब हम उस आकाश को इस साइड से देखते हैं तो ये नीचे की तरफ को आता हुआ दिखता है, इस साइड में भी नीचे की तरफ आता दिखता है। इसका मतलब क्या है? सपाट नहीं है आकाश, गोल है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी गोल है। तो जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारा फुला के बड़ा होता रहता, बड़ा होता रहता है, इसी प्रकार से यदि पृथ्वी को हम चारों ओर से हर हर एंगल से, हर एक आयाम का मतलब पूरे गोल को एक रेशो प्रपोर्शन में अगर ऊपर की तरफ को करते हैं, तो जो आकाश में हमारा गोल बनता है वो हमारा आकाशीय गोल है, जिसको हम खगोल भी कहते हैं। तो खगोल का मतलब, खा का मतलब मैं पहले भी बताया था आपको, खा का मतलब होता है नक्षत्र, और गोल का मतलब ये आपके सामने ही। तो जो जो नक्षत्र का जो गोलाई है, जो नक्षत्रों का एरिया है खगोल, तो जो जितना बड़ा जो आकार है आकाश का, वो सारा का सारा हमारे को आकाशीय गोल के रूप में दिखाई देता। ठीक है ना? तो आकाशीय गोल का मतलब क्या? पृथ्वी जैसे गोल है उसको हम चारों तरफ से अगर एक्सटेंड करें, तो जो हमारा आकाश के अंदर असीमित आकाश है, आकाश कोई ये नहीं है कि उसकी कहीं सीमा है, क्योंकि इसी आकाश के अंदर जो है कई सारी सूर्य की तरह की, जो हमारा सूर्य का ग्रहों का जो जैसे हम घूम रहे हैं, वैसे बहुत सारे इस प्रकार के सौरमंडल है। ठीक है ना? तो ये आकाशीय गोल हमारा होता है। अब आकाशीय ध्रुव का मतलब क्या हो गया? वो भी सेम वही चीज आ जाती है। अब आकाशीय ध्रुव में क्या है? अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, मैं पृथ्वी को अभी छोटा बना देता हूं, और ये आकाश है। ठीक है ना? ये हो गया हमारा आकाशीय गोल, और ये हो गया हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी भी गोल है, तो पृथ्वी को जब हम चारों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं बहुत बड़ा, तो वो हमारा आकाशीय गोल बन जाता है। अब ये पृथ्वी का जो ये हमारा हमने एक्सेस जो दिखाया था, ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी, है ना? तो इसको भी अगर हम एक्सटेंड कर दें, तो इसके एक्सटेंड करने के बाद जो यहाँ पे आकाश में टकराएगा ये, है ना? अब जैसे हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ छोड़ते तो कहीं ना कहीं तो आकाश से टच होगी वो। तो जब आकाश से टकराएगा तो इसको हम जो है आकाशीय ध्रुव कहते हैं। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव आकाशीय, ये दक्षिणी ध्रुव आकाशीय। तो आकाशीय ध्रुव का जो है मेन, मैंने आपको ये बता दिया। इसको हम अब लिखेंगे कैसे, ये मैं बता देता हूं। पृथ्वी को अनंत आकाश में फैलाने पर जहां
पृथ्वी के ध्रुव आकाशीय गोल में मिले, वह आकाशीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है ना, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया हमारा। तो ये हमारा आकाशीय ध्रुव हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे हमारा पृथ्वी का जो पृथ्वी का हमारे ये बीच से कट के ये हमारे विषुवत वृत्त बना, इसी प्रकार से जो आकाशीय वृत्त, इसी वृत्त को अगर हम बढ़ा दें तो ये आकाशीय विषुवत वृत्त होगा। तो मतलब जैसे पृथ्वी का हमने काटा, उसी लाइनों को अगर आगे एक्सटेंड कर दें तो उसी एक्सटेंशन जो होते हैं वो आकाशीय विषुवत वृत्त होता है। तो ये इसकी भी वही डेफिनेशन हम देखते हैं। विषुवत वृत्त जब पृथ्वी को अनंत आकाश में फैलाया और पृथ्वी के ध्रुव पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उस आकाशीय गोल के बाह्य तल पर पहुंच जाती है, उसको विषुवत वृत्त कहते हैं। अब इससे क्या है, अब हमने ये चीज क्यों करी? क्योंकि जो हमारा क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त का मतलब क्या होता है, जहां पर नक्षत्र आदि में क्या है, नक्षत्र ग्रह राशियां वो सभी की सभी जहां पर मूवमेंट करती हैं, तो वो क्या है, वो आकाशीय गोल में मूवमेंट करती है। तो पृथ्वी से हमको वो आकाश में घूमती हुई दिखती है। तो वो जहां पे घूमती हुई दिखती है, जो उनका रूट है, उनका रूट डिसाइड करने के लिए हमारे को आकाशीय गोल, आकाशीय विषुवत वृत्त और आकाशीय ध्रुव बनाने की जरूरत पड़ी। तो इससे क्या होगा, हम समझ पाएंगे कि ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये मूवमेंट जो कर रहे हैं, बेसिकली मूवमेंट तो पृथ्वी करती है हमारी, लेकिन हमारा ये मानना है क्योंकि हम मूवमेंट करते नहीं दिखते ना, पृथ्वी मूवमेंट करती दिखती है। तो हमारे ऋषियों का हम तो उनको सब पता था कि मूवमेंट करती है पृथ्वी, अपने दूरी का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, सारी चीजें पता है। लेकिन उन्होंने एक निर्धारण कर दिया कि जो पृथ्वी पर स्थित है उसको अगर हम समझाएंगे तो वो बड़ा आराम से ये समझ सकता, सूरज यहाँ से पूरब से उड़ के पश्चिम में छिपा। अगर हम ये कहेंगे कि पृथ्वी पश्चिम से घूमती हुई पूरब की तरफ गई तो कोई नहीं मानेगा। तो लोग, क्योंकि लोगों ने जो आंखों से दिखता उसी को सत्य मानते हैं। तो आंखों से हमारे को सूर्य पूरब से उगता हुआ और पश्चिम में छुपता हुआ दिखता, चंद्रमा भी इसी प्रकार से मूवमेंट करता दिखता, सारे जो नक्षत्र वो ग्रह हैं जो हमारे को रात में दिखाई देते हैं वो भी इस तरफ को मूवमेंट करते दिखते। तो उस मूवमेंट करते हुए दिखने वाला जो रूट है ना, आपने देखोगे कि एक ही रूट पे ये सारे के सारे मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस रूट को हम किस प्रकार से डिफाइन करें, उस डिफाइन करने के लिए हमारे को आकाशीय गोल, आकाशीय ध्रुव वगैरह की संरचना करनी पड़ी, जिससे कि आज जो व्यक्ति है वो आसानी से समझ जाए। ठीक है ना। तो आकाशीय गोल हमारा क्या हो गया, जो हमारी पृथ्वी गोल है उसका फैला दे,
तो जो आकाश हमारे को दिखाई देता है नेचुरल है, क्योंकि हम बाहर देखेंगे हमारे को आकाश दिखता है और चारों तरफ गोल दिखाई देता, कहीं पे चपटा नहीं दिखता। तो इसी प्रकार से ये जो गोल हमने बनाया ये आकाशीय गोल बना। फिर आकाशीय ध्रुव का भी वही है, जैसे पृथ्वी का उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, उन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमारे को आकाशीय रूप से प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो विषुवत रेखा कह ले या मध्य रेखा कह ले, वो हमारी पृथ्वी को एक्सटेंड करने के साथ साथ वो हमारी एक्सटेंड होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये तीनों के तीनों चीजों का ये मिलता है। इसके बाद हमारा अगला क्या आ गया, क्रांति वृत्त। तो क्रांति वृत्त के लिए एक दो तीन चीजें जो हैं वो अभी आपको वो भी समझानी पड़ेंगी। तो इसके लिए जो हम पहले ये तीनों के साथ साथ हम उसको भी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये तीनों को आपको भेज दें। अब जो है इसके बाद हमारा आ जाता है ये नहीं उतारा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया, ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारा क्रांति वृत्त जो सबसे मुख्य है। अब क्रांति वृत्त का क्या सिस्टम है, पहले हम क्रांति वृत्त की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रांति वृत्त, ठीक है ना, तो इसको जो क्या कहते हैं, इक्लिप्टिक, ये एल है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, सूर्य का तारों के बीच, सूर्य का तारों के बीच एक वर्ष में आभासीय भ्रमण मार्ग को इसकी कक्षा कहते हैं। जब इस कक्षा को खगोल में फैलाया जाए तब खगोल के तल पर एक बड़ा वृत्त बनता है, उसे क्रांति वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, ये तो है वैसे जो, क्योंकि हमारे को सूर्य दिखता है, लेकिन असल में क्या है, असल में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इस कारण यह मार्ग पृथ्वी का वार्षिक भ्रमण मार्ग है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, यह क्रांति वृत्त पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर 23 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाता है, ठीक है ना।
तो ये जो क्रांति व्रत है ये क्या करता है, 23 डिग्री 27 कला का कोण बनाता। तो क्यों कोण बनाता? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23 डिग्री 27 कला। तो 23 डिग्री और 27 कला जो विषुवत वृत्त की तरफ क्रांति वृत्त झुका हुआ दिखता है वो पृथ्वी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 27 डिग्री झुकी है। तो जब क्रांति वृत्त चलता तो 27 डिग्री का एंगल बनाता। अब इसको हम ये ऐसे समझते हैं, ये हम क्योंकि गोला ढंग से कभी कभी बनता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करके गोला ढंग से बनाने की। हाँ, ये चलो अप्रोक्सीमेटली बन ही गया। अब इसमें जो है ये हमारा सिंगल में लगा देता हूं, ये हमारा है विषुवत वृत्त। ठीक है, अब इस विषुवत वृत्त के दो एंगल इसके अंदर बनेंगे हमारे। ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं, तो इस वृत्त पे यहां पर हमारा पॉइंट होगी। अब इस पॉइंट से यहाँ पे 23 डिग्री का एंगल, 23 डिग्री के एंगल पे हम यहाँ पे, ये 23 डिग्री 27 कला। तो ये क्या है हमारा, अब देखो ये एंगल बनाने के लिए हमने ये सीधी रेखा खींची है। ये सीधी रेखा क्या है, ये मान के चलो सीधी रेखा जो गोल है हमारा पृथ्वी सॉलिड, उसको बीच में से एंगल बनाती हुई गई है। और जो ये दिख रही है ये हमारी बाह्य आवरण है। तो ये सर्कल दिख रहा है, जो ये सर्कल आवरण हो गया। और जो बीच क्या है वो हमने एंगल बनाने के लिए बीच का उपयोग करा। तो ये हमारा क्या है, क्रांति व्रत। ठीक है ना। तो इस क्रांति व्रत पे सूर्य 9 डिग्री इधर और 9 डिग्री इधर, ये 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री जो नीचे है, ये हमारा क्रांति वृत्त कहलाता है। ये इसको हम ये करें 9 डिग्री और ये 9 डिग्री। तो 9 डिग्री नीचे और 9 डिग्री ऊपर क्रांति वृत्त से ये एक पूरा का पूरा मार्ग है, जिस मार्ग पे सारे ग्रह और नक्षत्रों का भ्रमण होता। सारी की सारे नक्षत्र और राशियां इसी एंगल पे घूमती हैं। इसी को हम क्रांति व्रत कहते हैं। क्रांति का मतलब जो चलने का एक क्रम है, उस क्रम वाला वृत्त। तो ये जो सूर्य के तारों के बीच एक वर्ष के भाषीय भ्रमण का जो मार्ग है, वो भ्रमण का मार्ग ये है, ये हमारी विषुवत रेखा। अब ये 23 डिग्री 27 कला के उस पे क्यों काटती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी इस एंगल पे मूवमेंट मतलब टेढ़ी है ना, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और उस झुकाव की वजह से ही ये क्रांति व्रत जो है बिल्कुल सीधा नहीं आया। क्योंकि सीधा आता तो जैसे हमारे यहाँ पे अगर दिन हो रहा है तो दिन ही रहता, मतलब ये नहीं है कि घंटे और मिनट के अंदर कहीं अंतर नहीं आता। ये कभी हमारा दिन बड़ा होता है, कभी हमारी रात्रि बड़ी होती है। उसका कारण केवल यही है। इस क्रांति व्रत में जब ये ऊपर की पूरब की तरफ उत्तर की तरफ हमारे ये सूर्य आता है तो गर्मियां आ जाती हैं, बरसात आती है। नीचे की तरफ आती है तो शरद ऋतु और सर्दियां आ जाती हैं, है ना। तो ये जो है वो सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऋतुएं बनी, किस प्रकार से सारी चीजें हुई। अभी तो केवल ये समझने की बात है कि पृथ्वी हमारी 23 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, इसीलिए जो सारे ग्रहों का, सारी राशियों का जो मार्ग है वो हमारा 23 डिग्री 27 कला झुका हुआ है। और 9 डिग्री इधर और 9 डिग्री उधर, 18 डिग्री का ये इनका पाथ है ना, रोड है। जैसे हमारी रोड है हाईवे, तो हाईवे में कई 19-19 फुट की दोनों तरफ होती है ना। तो ये क्या है, इतना फुट में क्या आदमी की रोड में गाड़ियां चल रही है।
उसी प्रकार से ये आकाशीय उसके अंदर ये रोड बनी हुई है। इस रोड पे ही सारे के सारे प्लेनेट अपने वाहन के मतलब अपने वाहन के साथ जा रहे हैं, वैसे जैसे सूर्य के पास 7 घोड़े है ना, तो इस प्रकार से अपने अपने वाहन पे वो चलायमान है। तो हर एक चीज अपने मूवमेंट कर रही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबके पास है, वो एक दूसरे को आपस में लिंक करके बांधे हुए। तो इस चीज को हमने समझना है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हम अब अगली हमारा इसमें आ जाता है बचक्र, बचक्र या राशि चक्र। ये क्रांति वृत्त हो गया हमारा, पांचवा हो गया हमारा बचक्र। बचक्र भी यही चीज है, बस हमारे को बताना इसमें राशि चक्र, जोडियाक, ठीक है ना, अंग्रेजी में ऐसे बोल देते हैं। तब क्रांति वृत्त के दोनों ओर उत्तर एवं दक्षिण में 9 डिग्री की पट्टी को बचक्र या राशि चक्र कहते हैं। इसी पट्टी पर चंद्र आदि 9 ग्रह व सारी राशियां भ्रमण करती हैं। ये सब चीजें वैसे फिक्स है, भ्रमण कोई नहीं कर रहा है। भ्रमण कौन कर रहा है? केवल हमारा पृथ्वी भ्रमण करती है, और पृथ्वी के चारों तरफ जो जितने ग्रह हैं वो भ्रमण करते हैं। सूर्य और राशियां सब फिक्स है, राशियां कहीं भी भ्रमण नहीं करती, वो हमारे को मूवमेंट होती दिखती हैं, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो हमको वो आते जाते दिखाई देती है, केवल वही वजह है। तो जिस वजह से हमारी ये भ्रमण करती है, हमारे को दिखती हैं, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं, इस चीज में मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्रांति वृत्त का जो है, हमने देखो ये जो हमारी पृथ्वी का विषुवत रेखा है, ठीक है, तो ये विषुवत रेखा के ऊपर हमने बिल्कुल जो सेंटर में डॉट डाला, उस सेंटर से इधर ये हमारा गोला बन गया, सबसे बड़ा गोला। अब यहां से 23 डिग्री के एंगल पे हमारा क्रांति वृत्त स्थित है। तो क्रांति वृत्त 23 डिग्री के एंगल पे ये हमने सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। क्रांति वृत्त का मतलब क्या? जो सूर्य के हमारे तारों के बीच एक वर्ष का भाषीय भ्रमण है, तो ये तो सूर्य का भ्रमण देखा हो गई क्रांति वृत्त। अब जो इसके अलावा जो हमारे और भचक्र राशि चक्र है, तो राशि चक्र जो है उसकी लेंथ है, तो वो 9 डिग्री क्रांति वृत्त के उत्तर में और 9 डिग्री दक्षिण में एक रूट बनाती है। उस रूट को हम भचक्र कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे ग्रह नक्षत्र मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारी इसके अंदर आती हैं। अब अगला इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इसके अंदर आ जाते हैं हम भोगांश। अब ये क्रांति व्रत वगैरह का एक मैं आपको एक और चित्र बनाऊंगा, पहले वो चित्र मैं बना के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। वो मेरे को भी अच्छा लगा वो चित्र, कहीं मेरे को दिखाई दिया था। इसकी मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, ऐसे तो एक फोटो की तरह मैं खुद ही बना दूंगा। तो ये जो है एक हमारा, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी मूवमेंट कर रही है।
अपना वो बंद कर लो जिसका भी वो चल रहा है। अब ये पृथ्वी के इधर जो है हमारा, जैसे कि बंदा, बस आप ये समझ लो बस जो हम बना रहे हैं। इसको अगर थोड़ा सा हम और वो कर दें, थोड़ा सा मेरे उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं तो और आनंद आएगा। है तो वही चीज, लेकिन थोड़ा सा आपको और भी एक अच्छे से वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ठीक है ना? तो ये क्या है, हमारा राशि चक्र है। अब ये आपका राशि चक्र जो है, आपको ये मान के चलो, देखो फोटो जैसा भी आ रहा हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी वगैरह घूम रही है, ठीक है? तो ये पृथ्वी का जो ये चक्र है, ये है हमारा क्रांति वृत्त। और जो ये वाला जो वो है, ये है भचक्र। अब ये जो क्रांति वृत्त है, ये क्रांति वृत्त जो है हमारा सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। और ये सूर्य भी, ये जो बड़ा वाला ब्रह्मांड है, जो मतलब आकाशीय पिंड गोल है, उस गोल के ये मान के चलो, जो पृथ्वी का ये जो सर्कल है ना, ये इसके बीच में से जा रहा है। जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो बीच में से जा रहा है। ये भी मैंने अलग अलग इसलिए दिखाया कि आपको ये समझ में आ जाए कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और ये पृथ्वी का जो ये है, ये क्रांति वृत्त है। इस क्रांति वृत्त जो है, इसके सेंटर में पड़ता है। इसके दोनों तरफ 9 डिग्री इधर, 9 डिग्री इधर। ये एक पट्टी है, जिस पट्टी पे सारे के सारे नक्षत्र हमारे विद्यमान है। और नक्षत्रों का जो समूह होता है, उस समूह से हमारी राशि बनती है। तो हमने राशि इसलिए यहां लिखी है, एक राशि के अंदर नक्षत्रों के समूह है ना? 27 नक्षत्र हमारे टोटल हम मानते हैं। तो एक नक्षत्र भी कई सारे तारों से मिलके बना होता है। तो ये क्या है, ये इनका पथ है। अब आप ये देखोगे कि इसके पथ के अंदर भी आप ये चीज देखो, ये हमने पूरा का पूरा सीरियल से बनाया, मेष वृष ये सारी चीजें। अब इसके अंदर एक चीज देखोगे, ये क्या है, हमारा सिंह राशि। इसका स्वामी कौन है? सूर्य। इसका स्वामी चंद्रमा। क्यों? क्योंकि सूर्य को हमारे को एक राशि दे रखी है, चंद्रमा को भी एक राशि दे रखी है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, इन सबको दो दो राशि दे रखी है। शनि की ये दोनों राशि, गुरु की ये दोनों, मंगल की ये दोनों, शुक्र की ये दोनों, बुध की ये दोनों, और सूर्य और चंद्रमा। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि राशियों का डिवीजन किस प्रकार से हुआ। सिंपल डिवीजन है कि सूर्य चंद्रमा के बराबर में दोनों राशियां बुध की, उसके बराबर में दोनों शुक्र की। तो ये क्या है, ये सबसे नजदीक सूर्य के बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु और उसके बाद शनि। तो उस
क्रिया के आधार पे ये सारे के सारे हमारे डिवीजन करे हुए हैं। तो ये जो है सूर्य के बराबर में कर जो है ये चंद्रमा का है, जो पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है। तो इसके बाद ये बुध की कन्या मिथुन, शुक्र की तुला और वृष, वृश्चिक और मेष, धनु मीन और मकर कुंभ। ये देखो हमारा डिवीजन, कोई डिवीजन ऐसे नहीं करी गई है, सारी डिवीजन तार्किक है, साइंटिफिक डिवीजन है। अब इन डिवीजन के आधार पे सारे के सारे हमारे स्वामी डिसाइड कर दिए इन्होंने। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, हर राशि के पास, मतलब हर ग्रह के पास दो राशियां हैं। शनि के पास मंगल कुंभ, धनु मीन, वृश्चिक मेष, तुला वृश्चिक। अब इसके अंदर आप एक चीज और देखोगे, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही है ना, इन्हीं नंबरों के आधार पे चल रहा है। अब इसमें आप एक चीज और देखो, नोट करेंगे कि बुध के पास एक राशि सम है और एक राशि विषम है। तो बुध के पास सम राशि कौन सी? छठी, विषम 3। शुक्र के पास 7 नंबर 2 नंबर, मंगल के पास 8 नंबर 1 नंबर, गुरु के पास 12 नंबर और 9 नंबर, और शनि के पास 10 और 11। एक राशि सम एक राशि विषम दोनों के पास इस तरह से गई हुई है। मतलब ये मान के चलो सम और विषम राशि हर एक के पास है। सम राशि का मतलब कन्या, विषम राशि का मतलब पुरुष। तो इसका भी ये देखो, हमारा जो सृष्टि है वो पुरुष और स्त्री को मिलके जब हमारा वो होता है तब वो पूर्ण बनता है। अर्धनारीश्वर का जो सिस्टम है वो यही मान के चलो, वही सिस्टम यहाँ पर भी चल रहा। तो कोई सिस्टम ऐसा ये नहीं है जो हमारे यहाँ चल रहा है और ऊपर नहीं चल रहा। यत पंडे तद ब्रह्मांडे, तो जो यहाँ चल रहा है वो ब्रह्मांड में चल रहा है। तो ये चीज जो है आप इससे देखो कि किस तरह से, मतलब हर चीज हमारी ना सोची समझी साइंटिफिक बहुत शोध करने के बाद ये सारी चीजें निकाली है, और ये सारा इसी तरीके से बचक्र चलता है। तो अभी जो मेरा तो सिद्धांत का पक्ष है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा फलित के बारे में भी हमारे को जानकारी जो है थोड़ा थोड़ा सा देना चाहिए कि हाँ साइंटिफिक क्यों है। ये ऐसे नहीं है ज्योतिष कि भाई ऐसी कहीं भी किसी ने कुछ भी कर दिया, हर चीज का एक मतलब है। अब जो हम सिद्धांत ज्योतिष पढ़ रहे हैं उसमें एक एक मतलब आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारा ये चीज हुई। इसी से आपको पुष्टि होगी कि हाँ भाई ज्योतिषी जो है साइंटिफिक ये शास्त्र है, और हम डिफेंड कर पाए अपने शास्त्र को। तो अपने शास्त्र को हमने डिफेंड करना, इस वजह से हमारे को सिद्धांत ज्योतिष आना चाहिए। अब मैं ज्यादा गूढ़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना हमारे को जन्म पत्री के लिए जरूरी है उतना बता रहा हूँ। हमारे ग्रहण कैसे लगता है, वो सारी चीजें कैसी होती है, वो आगे आएगा तो उसको भी बताया जाएगा। तो हर चीज का हमारा साइंटिफिक रीजन है, कैसे है क्यों है। ये देखो, ये जो घूम रहा है उस घूमने के अंदर भी साइंटिफिक है कि हर एक को एक एक राशि दी गई है, एक पुरुष राशि एक स्त्री राशि, ठीक है ना। हर एक राशि के इसी प्रकार से हर एक जो है तुम्हारा देखोगे तो कई सारे कॉम्बिनेशन, हमारे कॉम्बिनेशन मल्टीपल इस तरह के हैं कि उन कॉम्बिनेशनों के आधार पे हम किस प्रकार से फल कर पाए। तो वो सारा फलीभूत तभी होता है। ये सारी चीजों को बहुत अनुसंधान करके बताया, मेरे को ये अच्छा लगा। इसलिए बेसिकली है तो ये वही चीज जो हमने अभी पढ़ाई, आपको हमने क्रांति में तो भचक्र पढ़ाया, और वो पहले हमने पृथ्वी के आसपास लगा के दिखाया, वो हमने पृथ्वी पर लगा के दिखाया था। अभी हमने पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ऊपर से फोटो जैसे खींचते हैं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है, और जो ये चक्कर काटती है वो इसके बीच में सेंटर में, क्योंकि जो ये चक्कर है उसके 9 डिग्री इधर 9 डिग्री इधर पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो ये क्या है, इसी ब्रह्मांड से ये छोटी रेखा हमने अभी बना के दिखाई, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पृथ्वी इस तरह से, पृथ्वी आदि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। तो वो चक्कर का ये नहीं है कि सब एक ही लाइन में काट रहे हैं, कोई इस साइड में होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। तो इस पूरे के पूरे पट्टी के ऊपर ही सारे के सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, और जो पृथ्वी है वो सेंटर में घूम रही है। कोई थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, है ना, ऊपर नीचे, इस तरह से हर एक का अपना अपना लाइन है, हर अपनी अपनी लाइन के अंदर घूमता है। तो ये चीज जो है आपको समझनी चाहिए। तो ये, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, आपका सिद्धांत ज्योतिष फलित ज्योतिष आपस में किस तरह से मिले हुए हैं।
है ना। ये इनकी जो राशि है, इन राशि को स्वामित्व कैसे मिला इनको? इनको स्वामित्व इसी प्रकार से मिला कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल, फिर ये सारी चीजें इस प्रकार से इनका डिवीजन इसको हमको प्राप्त हुआ, है ना। तो एक इसकी राशि इधर है, एक इधर, इस तरह से हमने इसको डिवीजन किया। तो ये हमको याद करने में भी आसानी होगी। एक बार अगर ये हमने दिमाग में बैठा लिया तो हमारे को याद करने में भी आसानी होगी कि सूर्य और चंद्रमा के चारों दो हर एक तरफ से ये चलते रहे, ठीक है ना। अब इसको हमने आपके पास भेज दिया, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट उस पे। अगला हमारा क्या है? भोगांश। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेलेस्ट्रियल लॉन्गिट्यूड। क्रांति वृत्त के भोगांश को क्रांति वृत्त के ध्रुव ध्रुवों को कदम्ब कहते हैं। कदम्ब को मिलाने वाले बड़े व्रत क्रांति व्रत को लंबवत काटते हैं। आकाशीय पिंड के क्रांति व्रत पर मेष के प्रथम बिंदु से कोणीय दूरी को भोगांश कहते हैं। अब वो भोगांश का मतलब क्या होता है? इसको हम क्या लिखेंगे? भोग प्लस अंश। तो जितने अंश भोग लिए गए हैं, जितने अंश भोगे गए, उसको हम भोगांश कहते हैं। तो अब क्रांति वृत्त के ध्रुवों को कदम कह देते हैं। तो कदम जो है, कदम एक नाम दे दिया उसको। अब ये भोगांश कैसे होते हैं इसके हम देखते हैं। फिर एक वो बनाते हैं हम, ये आकाशीय पिंड बनाया। अब इस पे जो है हमारा ये विश्ववृत्त, क्रांति वृत्त, विश्ववत वृत्त, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हमारे को पहले ही समझ में आती है, ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है ना। तो और कदम है। अब ये जो है यहाँ पे हमारा 23 डिग्री का अंतर है, और यहाँ पे जो है ये फ है, और ये हमारा फ है, और यहाँ पे जो ये है हमारा च बनता है। तो ये उ, तो ये जो यहाँ से ये है, एक ये बनता है,
इसको जो यहाँ पे काट रहा है, ठीक है ना, ये मेष का प्रथम बिंदु। तो ये जो हमारी चाप है, चा से लेके ऊ तक, ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से जो हमने चाप लगाई विषुवत वृत्त पर, और क्रांति वृत्त पे क्या है, उसी का जो एंगल हमारा क्रांति वृत्त पे काट रहा है, जो यहाँ पे इसने काटा, इसी को जो क्रांति वृत्त वाला काट रहा है। जैसे ये ऊ है वैसे ये पा है ना। तो ये क्रांति वृत्त का है, क्योंकि ये 23 डिग्री का एंगल है, जैसे यहाँ 23 डिग्री का है। तो ये क्रांति वृत्त का यहाँ से काटा, तो ये जो जगह बनी है मेष का प्रथम बिंदु बना। तो ये जो चापी है वो है, तो ये हमारा भोगांश बनाता है। तो भोगांश का मतलब क्या होगा, जितने भोग लिया, मेष बिंदु से कितनी दूरी पे है उसका कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब मेष बिंदु से हमको हमने कैलकुलेट करा, इसलिए मेष पहली राशि मानते हैं। मेष को पहली राशि मानने का वो ये है कि जब से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी, तो वो उस टाइम पे जब पृथ्वी उत्पन्न हुई, क्योंकि जैसे ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी तरीके से जैसे मानव ने जन्म लिया, उसकी आकांक्षा के आधार पर ज्योतिषीय जो खगोल शास्त्र है उसका तभी उद्भव हो गया था। क्योंकि सबसे पहले आदमी ने ऊपर देखा, तो उसके आधार पर उसने इसका आगे विचार किया, ठीक है ना। तो ये भोगांश हमारा इस प्रकार से बनता है कि जो क्रांति वृत्त है उस पे, जैसे उत्तरी ध्रुव से जो चाप लगाई हमने, तो वही उस चाप का जो कटिंग है वहां पे क्रांति वृत्त पे, वहीं पर ये हमारा पास ये हमारा बिंदु बना। अब इसी को हमने भोगांश का, कोणीय दूरी जो है वो भोगांश के अंदर आई हमारे। ये आ है और ये इधर जो है इधर आई छा, यहाँ पे अच्छा काटा गला यहाँ पे छा है, ये वाला तो ये इस प्रकार से कटिंग है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी। अब इसके बाद अगला आता है हमारा विषुवांश। तो विषुवांश का मतलब विषुवत वृत्त का जो अंश है, ये तो क्रांति वृत्त का वृत्त का था। अब अगला आया था हमारा विषुवत वृत्त का विषुवांश। तो ये भी क्या है, विषुवत प्लस अंश, तो विषुवांश हो गया। तो ये सारी डेफिनेशन है हमारी। ये वैसे तो इतना काम नहीं आएगी, लेकिन एक बात ये हमारा आकाशीय पिंड का हमारी पृथ्वी से संबंध बताती है चीजें। तो ये चीजें भी बहुत आवश्यक है कि ये जो सारे संबंध है ये हमारे को ध्यान रहे। विषुवत वृत्त पर लंब चाप जहां मिले उस बिंदु को वसंत संपात, सायन मेष का प्रथम बिंदु से कोणीय दूरी को विषुवांश कहते हैं। तो विषुवांश का मतलब क्या हो गया, विषुवत वृत्त का जो अंश है। तो अभी हमने किसका करा था, क्रांति वृत्त का। तो क्रांति वृत्त का अंश जो हमारा ये कोणीय दूरी थी एक छा, ये मेष का प्रथम बिंदु, जहां से हम कैलकुलेशन करते हैं निरयण पद्धति से। और जो सायन पद्धति से वो करते हैं, वो विषुवत वृत्त का जो है वो चापीय बिंदु लेते हैं। तो जो विषुवत वृत्त का जो चापीय बिंदु है, इस बिंदु की कोणीय दूरी के आधार पर हम आकाशीय पिंड से विषुवत वृत्त पर लंब चाप, तो आकाशीय पिंड से विषुवत दूरी पे जो लंब चाप लगी है, उत्तरी ध्रुव से लंब चाप लगाई है इसमें,
तो जहां पर वसंत ये जो मिलता है इसे वसंत संपात कहते हैं, वसंत संपात, जिसको क्या कहते हैं, सायण, मेष बिंदु। तो मेष हमारा प्रथम बिंदु है। तो जो क्रांति वृत्त पे जो टच करता है वो मेष का हमारा जो बिंदु है वो निरयण बिंदु है, जो पद्धति से हम जन्म पत्रियों के अंदर विवेचना करते हैं, हम निरयण पद्धति को अपनाते हैं। जो साउथ इंडिया वाले हैं या और कोई है जो सायण पद्धति को भी अपनाते हैं, तो सायण पद्धति में क्या है, मूवमेंट करता रहता मेष का बिंदु। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मूवमेंट करती है, लेकिन विषुवत वृत्त जो हमारी जो क्रांति वृत्त है वो मूवमेंट नहीं करता, इसलिए मेष का प्रथम बिंदु स्थिर रहता है। तो मेष के प्रथम बिंदु को स्थिरता जो मानते हैं हम क्रांति वृत्त से मानते हैं। तो क्रांति वृत्त का भूभांश हम देखते हैं, है ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे उसका भूभांश वगैरह की याद आएगी। अब विश्वास का क्या है, ये सायण मेष, सायण जो राशि है वो उसके आधार पे जो है वसंत संपात बनता है। अगर ये चीज हमारे को नहीं पढ़ेंगे तो सायण का सबको पता होगा, सायण क्या होता है, मेष का जो सायण जो बिंदु है वो कौन सा, निरयण बिंदु कौन सा, लेकिन स्पष्ट किसी को भी नहीं है कि कोई कह दे भाई कैसे बना, तो वो कोई नहीं बता सकता कैसे बना। तो कैसे बना ये अगर आज ये इसको आपको अगर समझ में आ जाए तो आप तुरंत इसको बता देंगे कि जो भोगांश है वो क्रांति वृत्त के आधार पे हम देखते हैं कि क्रांति वृत्त पे जो चापीय कोण बनता है उससे हमारा मेष बिंदु बनता है निरयण वाला, कि जहां से पृथ्वी स्टार्ट हुई। और जो विषुवत वृत्त पे चापीय बिंदु कोण बनता है वो वहां जो है वसंत संपात बनता है, और वहां से हमारा सायण कैलकुलेशन चलती है। तो सायण निरयण का ये अंतर इसमें पता चलता है। अगला है हमारा क्रांति। तो क्रांति जो है हमारी नेक्स्ट आ गया 8वां, क्रांति। ठीक है, क्रांति को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं क्या, हाँ, डिक्लाइनेशन, ठीक है ना। अब ये क्या है, आकाशीय पिंड से विषुवत वृत्त पर लंबवत चाप जो कोण पृथ्वी के केंद्र या खगोल के केंद्र पर बनाए वह कोण क्रांति होती है। अर्थात आकाशीय पिंड की विषुवत वृत्त से लंबवत कोणीय दूरी को क्रांति कहते हैं। अब क्या है ये देखो, आकाशीय पिंड जो है ये हो गया हमारा आकाशीय पिंड से विषुवत वृत्त, जो ये विषुवत वृत्त है उस पे जो लंबवत चाप बन रही है, ये ऊ से लेके जो चा तक जो चाप बन रही है, इस चाप को कोणीय पृथ्वी के केंद्र या खगोल के केंद्र पर बनाए। तो ये खगोल का केंद्र है, इस केंद्र पर बनाए तो वह कोण क्रांति होती है। अब इससे इसको अगर हम टच करेंगे तो ये जो ये कोण बना, ये कोण हमारा क्रांति बना, क्योंकि बिल्कुल ये सेंटर है, सेंटर में जो कोण बनेगा वो हमारा क्रांति होगा। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा इस प्रकार से भोगांश वगैरह जो कैलकुलेट हम करते हैं और उसके आधार पे ही हमारा सारा का सारा कार्यक्रम चलता है।